नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से छपरा के रसलपुर के छपराठा गांव का कांड हुआ जिसमें सूरज की हत्या कर दी जाती है, वो भी सूरज की हत्या इस तरीके से की जाती है कि लगातार 1 दर्जन से ज़्यादा लोग, सीसीटीवी फुटेज में मैंने आपको दिखाया था कि हाथ में सरिया रॉड न जाने क्या क्या लेके जाते हैं और सूरज की निर्मम हत्या की जाती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट शंभू जी खड़े हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे आज इस बात पे कि क्या अंजलि विक्टिम है, अंजलि का शादी क्या मान्य है। जिस तरीके से अंजलि लगातार बोल रही है कि सूरज को उनके पति को न्याय मिलना चाहिए, इस तरीके से विवाद अब बढ़ता जा रहा है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। शंभू जी, पहले बहुत स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि का जो सूरज है, सूरज को मारने से पहले सूरज का जो अपराधी उतना ही दोषी है जितना अंजलि दोषी है। पुलिस को अभी तक अंजलि को अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए था। इसलिए बंद कर देना चाहिए था कि अंजलि कितना बड़ा बात आप बोल रहे हैं, बीच में हम टोकेंगे। अंजलि यहाँ बोले कि मेरे पति की हत्या हुई है और लोग मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं। जब तक लोग नहीं पता था, लोगों को जो अभी तक सिंपैथी अंजलि के प्रति इसलिए था, लोग ये नहीं पता था कि सूरज पहले से भी शादीशुदा है। प्रियंका कौन थी? जब आप कह रहे हैं कि अंजलि की पति की हत्या हुई और अंजलि को हम सजा देने की बात कर रहे हैं, तो प्रियंका कौन थी? प्रियंका ऑलरेडी वो शादीशुदा थी और कोर्ट से झूठ साथ बोल करके शादी कर लेती है। डाइवर्स होता नहीं है और ये शादी कर लेते हैं। और ये उस प्रियंका के पति सूरज पर ये अपना हक जताती है कि वो मेरा सूरज है। और ये अंजलि को पता नहीं था। अंजलि उसकी चाचा भतीजे के रिश्ते में लगती है, वो बुआ के रिश्ते में लगती है। माँ बेटे का एक रिश्ते के समान है और समाज को कलंकित करते चलती है। लड़का का मौत क्यों हो जाता है? सिर्फ लड़के का मौत होगा, लड़की गलती नहीं करती है। जब अंजलि को पता है कि सूरज शादीशुदा है, अंजलि को पता है ये कि मेरे गोतिया मोहल्ला का है। हमारे ग्रामीण बिहार परिवेश में ऐसा होता है क्या कि अपना ही कजन ब्रदर में ऐसा में शादी कर लीजिएगा? ऐसा कहीं हुआ है? कहीं देखें ऐसा होता है? ये तो समाज परिभाषित किया। समाज को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन समाज को एक गुस्सा था। ये गुस्सा था कि आखिर गांव में ये लड़की, पहले से ये माहौल ख़राब था और ये माहौल को जानते हुए सूरज जानता था कि ये माहौल ख़राब है। अंजलि को भी पता है और छुपके से जाकर के यूपी में जाकर शादी कर लेते हैं, लखनऊ में जाकर शादी कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर के। और ये समाज को चैलेंज कर दी, तो समाज को चैलेंज कर दे, समाज इसका दीजिए चैलेंज। समाज का विरोध इनको झेलना पड़ा, समाज का विरोध इनको झेलना पड़ा। रिएक्शन था, ये रिएक्शन समाज का अंदर का ये रिएक्शन था। समाज भी एक चीज़ है ना जी। समाज में आप शादी बारात ले जाते हैं, आप अकेले जाते हैं शादी करने के लिए, सबको जगाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई, आपके समाज के सामने आप साक्ष्य बनिए। समाज के लोग साथ हैं, आपके साथ हैं। समाज किस दिन के लिए रहता है? समाज इसी दिन के लिए होता है ना कि आप कल किसी भी विपत्ति में रहे, शादी ब्याह में आपकी विपत्ति होगी तो कल हम आपके साथ होंगे। अच्छा, ये बताइए, हमारे समाज में गांव में अभी बात करता है कि नहीं? आप गलत करते हैं, क्यों करता है? वो भी तो ऐसा काम ना करे, कोई और ऐसा काम नहीं करे। तो यही, हालांकि ये हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हत्या किया है तो उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यही गलती को बचाने के लिए और समाज में आगे गंदगी इस तरह का फिर दोबारा नहीं फैले और समाज में दोबारा अंजलि पैदा नहीं ले, समाज में सूरज जैसा आदमी व्यक्ति पैदा नहीं ले। भले मर गया, मेरा सिंपैथी है उसके प्रति, लेकिन सूरज भी गलती किए हुए है। सूरज को पता है कि हम मेरे साथ गलती की हुई है। दोस्तों, एक चीज़ आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा, अंजलि बार बार ये बयान दे रही है कि उसके पति को न्याय मिलना चाहिए, सूरज को न्याय मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सूरज को न्याय मिलना चाहिए, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंजलि जो बार बार बोल रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, तो मैं पूछना चाहूँगा रसलपुर थाना से भी और वहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक से भी कि एक बात बताइए, जो आला अधिकारी हैं, अगर हमारे तकनीकी पहलुओं में कुछ गलती होगा तो दर्शकों माफ़ कर दीजिएगा। एक चीज़ बताइए कि अंजलि की जब दूसरी शादी हुई है, पहली शादी का तलाक नहीं हुआ था, प्रियंका का तलाक सूरज के साथ नहीं हुआ था, तो लखनऊ कोर्ट में अंजलि की शादी को मान्यता कैसे मिल गई? पहली बात। दूसरी बात, अंजलि और सूरज, अंजलि का पूरा परिवार सूरज के साथ गुनाह में उतना ही शामिल है जिस तरीके से उन्होंने छिपाया कि प्रियंका उनकी पहली पत्नी है और दूसरी पत्नी बन गई, ये छिपाते हुए, तो अंजलि दूसरी पत्नी का दर्जा ही नहीं रखती हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। तीसरी बात, रसलपुर थाना के पुलिस अधीक्षक या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वो कैसे अंजलि की कस्टडी सूरज के परिवार वालों को दे दी जबकि अंजलि उनकी पत्नी है ही नहीं? सुनिए, ये बात बताइए कि कोई माँ बाप आपके अपने बच्चे को कुपुत्र बोलता है? कितना अगर बेटा उसका क्रिमिनल बन जाए ना, तो झाँपी के बोलेगा, उसको बचा के बोलेगा, अच्छा गलती हो गया होगा। लेकिन अंजलि की माँ का गुस्सा देखिए अपने बेटी के प्रति, बदचलन, हम तो इतना संभाल के बोल रहे हैं, ऐसा वर्ड यूज किया, बोल भी नहीं सकते हैं कैमरा के सामने। ये ऐसा बात बोली है कि वो सोचिए कि माँ को कितना गुस्सा होगा। ये बात सोचिए शंभू जी कि यहाँ अंजलि में नहीं जोड़ा जाएगा आरती छोटू से, नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, ये छोड़िए। आपने जो कर्म किया है उसको जस्टिफाइड है, सर्टिफाइड है और अच्छा काम किए हैं। नहीं, सूरज की हत्या हुई है दर्शकों, तो सूरज के हत्यारे को फांसी पे चढ़ा दीजिए, तब तक चढ़ाइए जब तक कि सूरज के हत्यारे मर ना जाए। मैं भी हत्या को नहीं, कानून कोई हाथ में ले, इसका पक्ष मैं कभी नहीं करता हूँ, लेकिन अंजलि को सजा होना चाहिए। इसलिए सजा होना चाहिए कि कल को समाज में
कोई ये नहीं कहले कि अंजलि जैसन बच जेबे कोई बात ना, फिर लगातार लोग फिर यही लगातार करेगा। यही कारण है ना। मान लिया कि आरती छोटू की हम बात करें एग्जाम्पल के लेकर के, अगर आरती छोटू में सही में अगर आरती को भी अगर सजा मिलता, क्योंकि आरती बुलाई थी छोटू के घर पर, हाँ, बुलाई रात थी, में? छोटू की तो हत्या हुई हाँ, थी। आरती जान रही थी कि रात के 2 बजे अगर किसी के घर में कोई पराया लड़का आएगा तो घर का विरोध होगा ना, आरती तो दिखाएगा नहीं। और गुस्सा तो शॉर्ट टर्म गुस्सा सामाजिक ऐसा है, गांव का समाज का ऐसा होता है। अगर कोई छोटा भाई या बड़ा भाई देख ले उस स्थिति में, या उसके घर में कुछ जैसा लगता है, आपको उस समय क्या उसको क्या कहेगा, तुम शादी कर लो, शादी क्या कर लो। गुस्सा नहीं, चलेगा? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब तुम जाओ, तुमको मिठाई खिला के भेज रहे हैं, भेज दे, ऐसा तो होगा नहीं ना। होगा नहीं। अगर वहाँ पर आरती भी उतना ही दोषी हो गई ना, तो आरती को अगर सजा हुआ होता उस समय, अगर वो कस्टडी में होती, क्योंकि वो भी अपनी जान तो समाज में एक मैसेज जाता, एक माइंडसेट बदलता कि हम भी। हाँ, अब यहाँ पर अंजलि पर आते हैं। देखिए अंजलि के कारण कितने घर बर्बाद हुए, सोचने की बात है। अंजलि का अपना घर बर्बाद हुआ, पूरा परिवार, अंजलि का चाचा का परिवार हो गया, सूरज का चाचा, सूरज परिवार गया, तीसरा हाँ। चौथा हो गया ये हाँ, सूरज का परिवार। प्रियंका का परिवार बर्बाद हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। परिवार भले उसको कानूनी रूप से कोई बर्बादी नहीं हुआ, लेकिन आम जिंदगी तो उसकी आम जिंदगी तो तबाह हो गया, तबाह हो गया ना। उसका बच्चा चला गया, उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया, और प्लस यहाँ पे ये सूरज का जो घर है यहाँ पर, ये तो बर्बाद है ही। अब देखिए, अब यहाँ पर अंजलि को लोग, अंजलि का जो जहाँ पर अभी रह रहे, सूरज के जो बाप माँ अंजलि को अपना बहू बना कर रखे हुए हैं, तो अंजलि के सूरज की माँ बाप की गलती नहीं है, उसको लात मार कर नहीं भगा देना चाहिए था। उसकी पहली बहू वहाँ पर है, या बहू उसके पहले मैके में बैठी हुई है, उसको पहला बहू को दर्जा देना चाहिए। ये लोग उतने ही जिम्मेदार है सूरज के हत्या में जितने सूरज के मारने वाले जिम्मेदार हैं। अंजलि बार बार बयान दे रही है कि मेरी शादी से पहले मेरे पिता ने, जब हम लोग के संबंध के बारे में पता चला था, तो भड़क तो होगा ही ना लोगों को। गांव में तो इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता है, ठीक है ना, तो गांव में तो पता होगा। इस बात का भी चर्चा है। सुपारी दिया गया था, तो एक बात है, जब अंजलि को पता था कि सूरज को मार दिया जाएगा, हम शादी करेंगे, क्यों शादी की? और तुमको ये भी पता था कि प्रियंका पहली शादी है, मतलब इसका बुखार इतना ज्यादा है कि 2 परिवार तबाह हो जाए, लेकिन हम शादी से बाज नहीं आएंगे। किसी के जान से जाने से उसे कोई मतलब नहीं है। अरे एक होता है, देखिए शंभू जी, लव अफेयर जो बात है, एक होता है कि डाइन भी 4 घर छोड़ के चलती है, लेकिन यहाँ पे तो सवाल है कि आस पड़ोस का है, कहीं कोई और लड़का, दुनिया में 1.5 अरब की जनसंख्या है भारत में, आपको इसकी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर तुम ऑफर कर देती है, 50 लड़का मिल जाता है, वो भी है, लेकिन आपने जो किया वो जस्टिफाइड है। आज सूरज मारा गया, सूरज की हत्या में अंजलि का पूरा परिवार, सूरज का पूरा परिवार उतना ही शामिल है। जब सूरज इस तरह का काम, उसको समझाया बुझाया नहीं जाता कि बुढ़बक तुम पहले प्रियंका से तलाक ले लो, आराम से बैठो, बात करो, ये समझाती, ये अंजलि समझाती, अंजलि भी समझाती कि हम लोग क्लोज हैं, एक ही गुतिया के हैं, तब ये पूरा प्रकरण होता नहीं। और आज अंजलि आके सोशल मीडिया पे रो रही है कि हमारे पति के हत्या, अरे तुम्हारा तो पति ही नहीं लगा, हिंदू एक्ट में दूसरे पति मान ही नहीं है भाई। अच्छा, ये पत्नी के मानने में है नहीं, सवाल मान लीजिए आपको हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं हुआ, भले कोर्ट में भी शादी किया, तो इसको इनवैलिड मानिए, क्योंकि अगर कोर्ट में ये बोल देती कि सूरज शादीशुदा है, तो कोर्ट तो शादी नहीं करने देता, सवाल ही नहीं पैदा होता। जब ये बात को मान लिया जाए कि कोर्ट अगर शादी नहीं करने देता, तो अंजलि किस हैसियत से उसकी पत्नी है, किस हैसियत से उसके घर में रह रही है, उसको क्या मानिएगा आप? उसके अंजलि की जब माँ बोलती है, कौन बोले कि रखैल है या फलना है, वो क्या गलत बोल रही है? बार बार अंजलि है या अंजलि के सूरज के परिवार वाले ये करें कि मीडिया उनको न्याय दे। अरे तो मीडिया न्याय दे, तो मीडिया जो दूसरा पक्ष है प्रियंका को छोड़ देगा, प्रियंका को न्याय नहीं मिलेगा। अब प्रियंका को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा बात, आपकी जो अंजलि जो काम की है, जिसको आप अपनी बहू बना के रखे हैं, क्या वो बहुत अच्छा काम किया है? संवैधानिक चीज को तोड़ के आप काम कर रहे हैं। हम लोग प्रियंका के एंगल से आते हैं, तो प्रियंका के एंगल से जो सूरज का जो हत्यारा है उसको तो सजा होना ही चाहिए, और प्रियंका के लिए तो अपराधी अंजलि भी है। जी बिल्कुल, एकदम है। और प्रियंका अगर कोर्ट में पुलिस केस करे, तो वो तो अंजलि और सूरज के हत्यारों पर, तो अंजलि को भी सजा होना चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए। कोर्ट को अंधेरा में रख के शादी की है, तो वो तो अंजलि को भी सजा होना चाहिए। और लोग जितने भी बहुत नेता लोग, बहुत विधायक लोग सिंपैथी के लिए, देखिए अंजलि के साथ सिंपैथी क्यों नहीं रहेगा? अंजलि के घर में 7 महीने का बच्चा पल रहा है, हाँ। ये सिंपैथी रहेगा, क्योंकि वो एक माँ भी है, अभी माँ बनने वाली है। लेकिन और दूसरी बात है, कम उम्र है, शादी कर ली, मतलब बचपना में शादी कर ली, ये लोगों की सिंपैथी है। और लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन लोग ये सिंपैथी में प्रियंका के साथ लोगों की सिंपैथी क्या नहीं है? प्रियंका का क्या गलती था कि वो सूरज के साथ शादी की और आज 5 साल से भटक रही है, अब वो शादी भी कहीं नहीं करेगी? मुझे देखिए, हाँ वही बात है। देखिए अभी जो है ना, समाज को, चाहे लोगों को प्रियंका के प्रति खड़ा होना चाहिए था। नहीं लोग होगा ना, नहीं लोग होगा। समाज का यही दोहरा चरित्र और दोहरा नीति जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। यही दूसरे घर में, आपके घर में मेरी बहन अगर दूसरे किसी मर्द के साथ शादी कर ले और जिसकी पहले से शादी हो, तो हम लोग हाय तौबा मनाएंगे। लेकिन अंजलि वाले केस में सारे लोग जो व्यूवर्स हैं माननीय, उनका कहाँ ज्ञान और जो बुद्धिमत्ता है कहाँ चला जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। प्रियंका बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा,
कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, शादी हो गया कोई बात नहीं। प्रियंका के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी समाज अगर सही में ईमानदारी से दिखा है, अगर प्रियंका के प्रति खरा लोग हो जाए, अंजलि को घर से निकाला जाता है और फिर दोबारा अंजलि कोई खरा नहीं हो, कोई दोबारा अंजलि नहीं बनेगी। यहाँ समाज गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा? समाज गलती कर रहा है और समाज इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। अगर आपको पता है कि पहली बीवी है, उसके साथ तलाक नहीं हुआ है, उसके साथ कहीं खिटपिट चल रहा है, चीजें ठीक भी तो हो सकती है। बहुत बार हमने देखा है कि अंजलि उठा रही है और अंजलि को जैसे ही पता चला कि उसके साथ खिटपिट चल रहा है, ये निकल ली, छू मंतर हो गई और साल भर वहाँ रही इसके साथ। और जब अंजलि को इतना ही पता था कि यहाँ गांव में आएगा तो सूरज को मारा जा सकता है या इस तरह के थ्रेट धमकी दिया गया, क्यों लेके आई? नहीं लेके आना चाहिए था, नहीं लेके आया। आप तुम कर ली, गलती कर ली तो बार बार रहती है अपना, 10 साल 12 साल पुराना हो जाता, तुमको पता हो जाता तो प्रियंका को भी बुला लेते, अपना स्वतंत्र बनकर रहती है अपना। नहीं, ये सारी चीजें हैं। अंजलि को सारा बात पता हुआ, शंभू जी सब वो जानती थी, उसके बावजूद भी वो लेके आई और दलील क्या दी कि मेरे पति के ऊपर केस किया गया। नॉन इंटेंशनल अंजलि ने सूरज को हत्या करवाई। जी बिल्कुल, हाँ इंटेंशन उनका हत्या करने का नहीं था, लेकिन वो सब जानते बूझते सूरज को लेके आई। और सूरज की हत्या का हमारा चैनल और शंभू जी भी सख्त विरोध करते हैं। सूरज के हत्यारे को एकदम फांसी लगनी चाहिए और विलम्ब लगनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल हो। लेकिन यहाँ पे जो लोग शामिल हैं, जैसे अंजलि को पता था कि पहली पत्नी है, उसके बावजूद उन्होंने शादी किया, लखनऊ कोर्ट को उन्होंने अंधेरे में रखा। या मुझे अब ये भी लग रहा है कि क्या वो लखनऊ कोर्ट में शादी किए भी हैं कि नहीं किए हैं। हमने प्रश्न किया, उनसे पूछा कि लखनऊ कोर्ट में शादी का जो सर्टिफिकेट है वो दीजिए, और वो दीजिएगा भी तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कि वो अघोषित मतलब अमान्य होगा और पूरा फर्जी होगा, क्योंकि मैरिज एक्ट हिंदू में जो है वो पहली बीवी के बाद दूसरी बीवी को मान्यता नहीं देता है और नहीं देगा और कभी नहीं देगा जब तक कि संविधान है। तो अंजलि जी आप सबसे पहले गलत है। प्रियंका जी के साथ मेरी सिंपैथी है। सूरज जी की हत्या हुई, उनके हत्यारे को फांसी लगनी चाहिए। अंजलि माँ बनने वाली है, एक माँ के हैसियत से मेरी भी घर में बहन है, उनके साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन कानूनी तौर पे मैं कभी आपका इस मुद्दे पे साथ नहीं दूंगा। हाँ, आपके साथ कोई अन्याय होगा, कोई आपको जान से मारने की धमकी दूंगा, बेशक मैं बातों को उठाऊंगा और समाज तक लाऊंगा। लेकिन इस मामले में क्या शंभू जी आप साथ देंगे? नहीं, हम साथ नहीं देंगे।